सरोर टोल प्लाजा को लेकर चरम पर विवाद। सांबा में व्यापार मंडल ने बंद रखा कारोबार। कठुआ में भी सांझी मोड़ पर जोरदार प्रदर्शन। सफेद हाथी साबित हो रहा एएनएमटी स्कूल। एएनएमटी स्कूल में अभी तक नहीं हुए दाखिले। 2021 में बनकर हुआ था तैयार, बदतर हुई हालत। और कल खुल सकता है तरन्हा नाले का यह वैकल्पिक मार्ग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी हरी झंडी। गाड़ियों की आवाजाही शुरू होने से मिलेगी बड़ी राहत। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला सांबा लिए चलते हैं, जहां पर टोल प्लाजा को लेकर बवाल किस तरह से मचता जा रहा है वो देख लीजिए। सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन में अब यहां पर किस तरह से आप देखिए लोग शुमार होते चले जा रहे हैं। युवा राजपूत सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी ने यहां आग में घी का काम कर दिया है और यही वजह है कि आज जहां सांबा में व्यापार मंडल ने कारोबार बंद रखकर प्रशासन के खिलाफ यहां कार्यवाही की है और प्रशासन की इस बड़ी कार्यवाही की निंदा भी की गई, वहीं कठुआ में सांझी मोड़ इलाके में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस दौरान वहां मौजूद पुलिस बल ने भी हालांकि लोगों को जम्मू पठानकोट हाईवे तो बंद नहीं करने दिया है। अलबत्ता प्रदर्शनकारियों ने युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने और सरोर टोल प्लाजा बंद करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी कर दी है। और साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर आप सांबा में देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तस्वीर आप सांझी मोड़ कठुआ में देख रहे हैं, वहां पर भी प्रदर्शन चल रहा है। एक एक करके लोग जो है वो अब इकट्ठा होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार आंदोलन आप देखिए किस तरह से खिंचता चला जा रहा है। सांबा में भी जोरदार प्रदर्शन, क्योंकि आज सांबा बंद की कॉल दी गई थी, जिसमें व्यापार मंडल भी सड़कों पर उतर आया है और भी कई संगठन जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। और इस बीच में कठुआ के सांझी मोड़ इलाके के अंदर भी आप देखिए किस तरह से यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, क्योंकि युवा राजपूत सभा के लोगों को रात से ही कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से जिला सांबा और कठुआ के अंदर हालात बनते नजर आ रहे हैं। ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए आशा, आपको बताते चले कि लगातार लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है और आज आपको बता दें कि तमाम यहाँ पर व्यापार मंडल सांबा की बात करें तो उनकी तरफ से बंद की कॉल दी गई थी, जो कि लगातार सांबा भी बंद है। यहाँ पर आधे दिन के लिए सांबा बंद की ये कॉल दी गई थी। लगभग 2 बजे के आसपास सांबा को दोबारा से जो वो खोल दिया जाएगा तमाम मार्केट को। लेकिन इस समय का सिनेरियो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर अलग अलग इदारे हैं, जिसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, व्यापार मंडल है, बार एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है, युवा यहाँ पर इकट्ठा है और यहाँ पर जो युवा राजपूत सभा के सदस्यों को समर्थन दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिसके विरोध में आप देख रहे हैं कि तमाम लोग सड़कों पर हैं और टोल का विरोध लगातार किया जा रहा है। टोल जब तक नहीं हटेगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और उसी के साथ युवा राजपूत सभा के सदस्यों के ऊपर जो एफआईआर लगाई गई है उसे खारिज किया जाए, जिसमें 26 लोगों को अरेस्ट किया गया था और उनको जल्द रिलीज किया जाए, टोल को हटाया जाए। ये मांगे लेकर अब जो है वो लगातार स्थिति तनावपूर्ण होती नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक डेवलपमेंट उस समय देखने को मिली देर रात को, जब अरेस्टेड जो तमाम युवा राजपूत सभा के सदस्य जिनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में जो है वो रखा गया था अरेस्ट करके, लेकिन देर रात को यहां से उनको शिफ्ट किया गया कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेल में। उसको लेकर भी लोग जो वो रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जो धाराएं लगाई गई है उनके ऊपर, ये डराने के लिए उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन अभी तक कोई मामले का संज्ञान लेता कोई नजर नहीं आ रहा। कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? देखिए अभी तक ये पब्लिक डोमेन में धाराएं जो वो सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे जो कुछ कानून के सलाहकार हैं या जानकार हैं, बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, उन्होंने ये कहा कि जो धाराएं लगाई गई हैं ये डराने के लिए धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं, ताकि इसमें जो है वो ये किसी तरीके से ठंडा पड़ जाए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि स्थिति जो है वो चारों तरफ आप देख रहे हैं कि जम्मू संभाग का हर एक जिला जो है इस समय सुलगता नजर आ रहा है इस पूरे टोल के विरोध में और यहाँ पर जो समर्थन है वो लगातार मिल रहा है। लेकिन हमें जो जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले से अगर देखें तो ये भी मिल रही है कि प्रशासन अपने एंड पर लगातार मीटिंग्स कर रहा है। कल भी डीसी सांबा जो है वो टोल पोस्ट पर पहुंचे थे और टोल मैनेजमेंट के जो यहाँ पर सदस्य थे उनके साथ भी बातचीत हुई है। वहां अगर बीजेपी के एंड पर देखें तो बीजेपी भी अपनी तरफ से जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम लगातार केंद्र से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। उससे भी बड़ी बात ऋषि यहाँ पर यह है कि 2008 में भी आपने देखा था कि भम भम बोले के
समय में किस तरह से पूरा जम्मू का जो युवा है वो तो इकट्ठा हुआ ही था, लेकिन डोगरों ने किस तरह से उस जंग को जीता था। क्या लगता है कि उसी कगार पर अब ये भी प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसी तरह से रूप जो है वो सामने आ रहा है, जैसे बम बम बोले के वक्त में यहाँ पर पूरा सिनेरियो देखने को मिला था। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये एजिटेशन लंबी हो जाए और यहाँ पर जो है वो तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे, हालात खराब हो जाए। देखिए, कल भी जिस तरह से राया मोड़ इलाका ब्लॉक हुआ हाईवे, वहां पर टीयर गैस जो वो चलाई गई पुलिस की तरफ से, यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। और यहाँ पर हमने देखा कि जो युवा यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने यहाँ पर पथराव भी किया, जिसमें हम भी यह वो बाल बाल बचे हैं। तमाम यहाँ पर मीडिया कर्मी जो मौजूद थे, लगातार ये समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर आखिर आ कहां से रहे हैं। तो ये स्थिति तनावपूर्ण लगातार बन रही है। प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल व्यापार मंडल से हमारी बात हुई है, उनके जो प्रधान है, जो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, इस एजुटेशन को लीड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी रणनीति अब जो है वो आगे आने वाले समय में बदल दी जाएगी, क्योंकि अभी सांबा बंद की जो कॉल दी गई थी, इसके बाद का जो सिनेरियो है वो तब सामने आएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ऋषि जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर माहौल को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं शरारती तत्व हैं, उन पर एज इट इज पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सकती है। पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर पुलिस भी ड्रोन की मदद ले रही है और उन तमाम शरारती तत्वों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और कल भी इसी तरह से हुआ, राया मोड़ में भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जहां पर खुद डीआईजी शक्ति पाठक पहुंचे। उन्होंने जो पूरी स्थिति का जायजा लिया। तो तमाम इस तरह का कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर जो वो खराब ना हो जाए, उसी को लेकर यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। एलजी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ही जल्द रास्ते को खोल दिया जाएगा। जो अभी की खबर यह है कि कल तक शायद इस रास्ते को खोल दिया जाएगा, जो कि तरनाहा पुल पर क्षतिग्रस्त होने की वजह से काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी थी। वैकल्पिक मार्ग यहां पर खोल दिया जाएगा। देखिए, टोल की बात करें तो टोल लगातार वसूला जा रहा है। कल आपने देखा कि इतना कुछ हो गया है, वहां पर प्रदर्शन हुआ, वहां पर तोड़फोड़ भी जो कुछ हद तक देखने को मिली, लेकिन टोल उस दिन पूरी तरह से बंद रहा। अगर 2 दिन पहले का अपडेट करें, लेकिन अब कल से जो है दोबारा से टोल शुरू हो चुका है। एलजी साहब ने कहा है कि हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन से बात कर रहे हैं, उनके संज्ञान में भी ये बातें लाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जितना ज्यादा लिंगर ऑन होगा, जितना ज्यादा डिले होगा, उतना ज्यादा यहाँ पर स्थिति को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल होगा, प्रशासन के लिए मुश्किल होगा और यहाँ पर स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनती नजर आएगी। और यहाँ पर एजुटेशन कहीं लंबा रूप ना ले ले, कोई उग्र रूप ना ले ले, उसी को लेकर यहाँ पर हालातों पर नजर जो वो रखी जा रही है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि सांबा के लोगों के अंदर भी किस तरह से रोष है और सांझी मोड़ इलाके के अंदर भी लोग लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में हाईवे फी रूल्स जो यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि 2008 की धारा 8 में ये स्पष्ट किया गया है कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते हैं और इसे बंद करना बहुत जरूरी था। इस तरह से बात यहां पर राजपूत सभा की तरफ से भी रखी गई है। रंजीव मेहता के साथ चलेंगे, क्योंकि इस वक्त आप देखिए सांझी मोड़ के अंदर भी प्रदर्शन चल रहा है, तो वहां पर इस वक्त ताजा स्थिति क्या है रंजीव? बिल्कुल मैं बताऊं आशा की, यहाँ पर सांझी मोड़ हो, चाहे मड़ीन हो, चाहे हीरानगर हो, चढ़वाल हो, कठुआ शहर हो, यहाँ हर जगह पर प्रदर्शनों का दौर हुआ है, जारी है। सबसे पहले जो है सांझी मोड़ इलाके में ये प्रदर्शन राकेश चौधरी सरपंच और विनय शर्मा के अगुवाई में एक युवाओं की एक बड़ी तादाद जो है वो बॉर्डर इलाके से सांझी मोड़ चौक की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि वो सांझी मोड़ चौक वही चौक है जहाँ से ट्रैफिक जो है बॉर्डर एरिया का वो डाइवर्ट किया हुआ है। पुल धंसने के बाद से वहां पर पुलिस बल को पहले ही भनक लग गई थी। इनके प्रदर्शन की बड़ी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे आ गया। थाना प्रभारी एसएचओ राजबाग जो है वो खुद वहां पे मौजूद है और लोगों को सड़क को जाम करने से वहां पर रोक दिया, पहले ही जाम करने से पहले ही रोक दिया। अच्छा, और जिसके चलते लोगों ने जमकर नारेबाजी की और अपनी भड़ास निकाली और युवा राजपूत सभा के जो सदस्य जो 26 युवा हैं जिनको पुलिस ने परसों रात को हिरासत में लिया था, उनको कल देर रात को वहां पर कठुआ की जेल में शिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद से काफी उबाल मचा हुआ है इस इलाके में। हर जगह पर प्रदर्शनों का दौर हो। मड़ीन की बात करूं, वहां मड़ीन के तहसील परिसर के सामने स्थानीय लोगों ने और नेता धर्मपाल कुंडल की अध्यक्षता में और यहाँ पर एक भव्य जो बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते यहाँ काफी देर तक ट्रैफिक जो है वो बंद भी रहा, चढ़वाल में चल रहा है और हाईवे पर जो है वो बंद किया गया है। अच्छा, मैं बताऊं कि जो हाँ हर तरफ जो है
लोग डुग्गर एकता की आवाज को बुलंद करने में लगे हुए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो डुग्गर एकता को एक करने के लिए लोग अब आप देखिए किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन इस वक्त की ताजा अपडेट और एक बड़ी खबर के साथ आपको सीधा जम्मू लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए तवी पुल पर भी किस तरह से धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। इस वक्त बड़ी अपडेट जम्मू के तवी पुल से आप देखेंगे कि किस तरह से यहां पर लोगों ने पूरी तरह से खलल जो है वो मचाना शुरू कर दिया है। जम्मू में हिरासत में लिए गए युवा राजपूत सभा के खिलाफ पूरी तरह से धरना प्रदर्शन और सरोर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं फिलहाल उन पर आप देखिए किस तरह से गश्त को बढ़ा दिया गया है। सरोर जाने की कोशिश यहां पर ये लोग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। तवी पुल पर युवा राजपूत सभा ने जोरदार प्रदर्शन कर दिया है और जम्मू में हिरासत में लिए गए युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं वो आप देखिए किस तरह से अब मंजर यहां पर बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देर रात से ही कठुआ यहां पर शिफ्ट किया गया है युवा राजपूत सभा के सदस्यों को। लेकिन काफी तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा और मुकम्मल तरीके से विरोध यहां पर लोग करते नजर आ रहे हैं। तवी पुल पर किस तरह से यहां पर प्रदर्शन किया गया है और सरोर जाने की ये फिराक में थे, वहां पर ये ना पहुंच पाए उससे पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। और जम्मू में हिरासत में लिए गए हैं युवा राजपूत सदस्य के जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि 26 सदस्य पहले ही हिरासत में लिए गए हैं, जिन्हें डीपीएल सांबा के अंदर रखा गया था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के अंदर रखा गया था। लेकिन देर शाम को इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है कठुआ की जेल के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में इन लोगों को जब शिफ्ट किया गया है उसके बाद गुस्सा सातवें आसमान पर युवा राजपूत सभा का, और साथ ही साथ कई अन्य संगठन भी अब इन लोगों के साथ यहां पर समर्थन में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके हर किसी की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि डोगरों की आवाज को बुलंद करने के लिए एक मंच पर ये लोग आते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि 2008 में किस तरह से जम्मू की जनता की आवाज एक पटल पर आती हुई नजर आई थी, और उसी की तर्ज पर बार बार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसी तरह का ये आंदोलन ना छिड़ जाए उससे पहले ही प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त बड़ी अपडेट तवी पुल से आप देख रहे थे, जहां पर जम्मू में यहां युवा राजपूत सभा के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। सरोर जाने की ये कोशिश कर रहे थे, उससे पहले ही पुलिस बल मौके पर पहुंचता है और इन लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश होती है। साफ तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से भारी पुलिस बल जो है वहां पर तैनात कर दिया गया है और रोकने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि तवी पुल पर युवा राजपूत सभा ने प्रदर्शन किया है और उसके बाद ही लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे ना बढ़ पाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही किस तरह से हिरासत में ले लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह बन रहा है कि जिस तरह से हिरासत में लेने की ये बड़ी कोशिश हो रही है, हर कोई इसकी निंदा करता नजर आ रहा है कि इस तरह से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। मिल बैठकर बात करने की कोशिश होनी चाहिए थी, टेबल टॉक यहां पर होना चाहिए था, क्योंकि सरोर टोल प्लाजा को उखाड़ फेंकने की यहां बड़ी बात जो है वो सामने रखी गई थी। इससे पहले अल्टीमेटम भी दिए गए थे प्रशासन को, कई मीटिंग्स का दौर भी सामने आया, लेकिन उस बीच में आप देखिए कोई भी नतीजा निकलता सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से एक बड़ी कार्रवाई को युवा राजपूत सभा की तरफ से अंजाम दिया गया है। लेकिन एक एक करके अब आप देखिए गुत्थी किस तरह से उलझती चलती जा रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, प्रदर्शन तो समाप्त हो चुका है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो है ये आग सुलगती हुई नजर आ रही है और युवा राजपूत सभा के तमाम समर्थक जो है तवी ब्रिज की तरफ हालांकि सरोर टोल प्लाजा की ओर रवाना हो रहे थे और इस बीच काफिले को रोक लिया गया, भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। हालांकि आपसी नोकझोंक जो है सुरक्षा बलों के साथ जरूर देखने को मिली है। हालांकि मामूली जो है ये एक झड़प जरूर हुई है। उस बीच युवा राजपूत समर्थकों को डिटेन किया गया था और कुछ ही समय के बाद जो है उन्हें जो है रिहा भी कर दिया गया। मगर अब ये मामला जो है लगातार अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और आज तड़के जो है सांसद जुगल किशोर जी की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ तो उन्होंने चर्चा जरूर की है और समीक्षा की है, एक बड़ी समीक्षा हुई है और उन्होंने कहा कि इस टोल प्लाजा को जो है बंद कर देना चाहिए। ये मांग जो है वो रखते हुए नजर आए हैं और ये भी जानकारी मिली है कि नितिन गडकरी जी के साथ भी इसको लेकर समीक्षा हुई है। और लेकिन अनिल, सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। युवा राजपूत सभा के सदस्य कह रहे हैं कि लिखित में होना चाहिए, नोटिस जारी होना चाहिए। देखिए, इसी को लेकर चर्चा की जा रही है। तमाम परिवहन मंत्री की बात करते हैं या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम के साथ जो है आपको मैंने बताया कि जो बड़ी समीक्षा हुई है जिसमें जुगल किशोर जी की बात करते हैं, तो जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो है इस सरोर टोल प्लाजा को जो है वो बंद कर देना चाहिए और ये बड़ी बैठक हुई है। अब ये लिखित में क्या कुछ परिप्रेक्ष्य में जो है वो निकल कर आएगा, क्या समीक्षा की जाएगी और क्या लिखित में दिया जाएगा, इस पर अभी इंतजार करना होगा। मगर जिन लोगों को जेल
जेल के अंदर डाला गया है, उनकी यहाँ पर रिहाई को लेकर क्या कुछ कोई बात सामने आई है, कोई जानकारी देखी गई कि किस तरह से उनकी भी यहाँ पर रिहाई हो सकती है? देखिए, रिहाई को लेकर अभी तक कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है, मगर रिहाई को लेकर लगातार विरोध जारी है। तमाम युवा राजपूत के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे वो सांबा हो, जम्मू हो, अखनूर हो, रियासी हो, तमाम जगहों पर आप लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं। और लगातार अब जम्मू कश्मीर जो है वो प्रदर्शन का केंद्र जो है रोड टोल प्लाजा को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आम जनता की पूरी तरह से मांग है कि इस रोड टोल प्लाजा को जो है वो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अनिल जुड़े हुए थे, लेकिन आपको बताते चले कि युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जम्मू से भी हिरासत में लिया गया है। लगभग यहाँ 26 सदस्य जो है वो बताए गए हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ जेल के अंदर यहाँ पर बंद किए गए हैं, लेकिन अभी सही आंकड़ा सामने फिलहाल नहीं आया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आंदोलन और किस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा या फिर प्रशासन इस पर मुकम्मल तरीके से ध्यान गड़ाती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ जाते हैं, हम आपको सांबा लिए चलते हैं। सांबा जिले के ही विजयपुर इलाके में आज अपनी पार्टी ने प्रदर्शन कर सरोड टोल प्लाजा को बंद करने और गिरफ्तार किए गए युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई की मांग कर दी है। और पार्टी के ही यहाँ सभागी जो अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह, वहां पर उनकी अगुवाई में हुए प्रदर्शन में पार्टी के नेताओं ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। हमारी मांग है कि उनको फौरन छोड़ा जाए और ये टोल बंद किया जाए। ये जो टैक्सों पे टैक्स लगा रहे हैं, टोल लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, पीने के पानी पे टैक्स लगा रहे हैं, ये सरकार गुंडागर्दी कर रही है, ये लोगों को निचोड़ रही है, स्मार्ट मीटरों के नाम पे लोगों को हरास कर रही है, बिजली दे नहीं रही। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ टोल प्लाजा के खिलाफ, और वो जो नौजवान गिरफ्तार किए हैं उनको फौरन छोड़ा जाए। अगर ये सरकार ये समझती है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मनशहरियों को ये दबा लेगी तो ये गलत फहमी में है। ये सरकार पुलिस के बलबूते पे गुंडागर्दी के साथ ये यहाँ टोल कराया जा रहा है। ये किन की जेबों में जा रहा है? जब गडकरी साहब ये कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं होगा, तो फिर ये 45 किलोमीटर के अंदर टोल कैसे लगा है? दूसरी तरफ हाईवे बन रहा है, हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये कोई उचित नहीं बनता कि ये टोल लोगों से ले। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 1 साल पहले से इसके लिए संघर्ष किया। टोल प्लाजा पे सबसे पहले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने धरना दिया। उसके बाद जगह जगह हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये जो तानाशाही सरकार है इसके खिलाफ लोगों को लामबंद होना है। हम फिर सरकार से मांग करते हैं कि सरकार नींद से जागे। नहीं चलेगा। तो पुंछ जिले के सुरनकोट सब डिवीजन के चिराला इलाके में साल 2021 में बनकर तैयार हुई यहां ANMT स्कूल सफेद हाथी साबित हुआ है। और इस यहां ANMT स्कूल में अभी तक दाखिले तक नहीं हो पाए हैं। और इसी हालत की वजह से आप देखिए लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए का लोगों को कोई फायदा नहीं हो पाया है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंजर क्या कुछ है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि महज बरसात में ही किस तरह के हालात यहां पर बन चुके हैं। इमारत बहुत अच्छे से बनाई गई है, लेकिन यहां पर अभी तक दाखिले क्यों नहीं हो पाए हैं, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। जहां पर शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है और उसके अकॉर्डिंगली यहां पर काम भी हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है ये बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है। आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से वहां पर अब हालात बने हुए हैं? क्योंकि अभी तक ये हालात आप देखिए किस तरह से बदतर होते जा रहे हैं। एक भी दाखिला नहीं हो पाया है और बिल्डिंग की हालत भी देखिए किस तरह से बनी हुई है। जी आशा, मैं आपको बताता चलूं, ये 2017 और 18 में ये बिल्डिंग बनी थी और उसके साथ साथ 2021 में इसका इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद जो है आज 2023 लगने वाला है। और लोगों की तरफ से साफ लफ्जों में कहा जा रहा है कि ये एक हमारा जो सरकार का बड़ा पैसा 2 या 2.5 करोड़ से ऊपर जो है इस बिल्डिंग पे जो है रकम खर्ची गई है। लेकिन इस वक्त जो है जमीनी सतह पे इसकी बहुत बुरी कंडीशन है। और जितना भी वहां पे सबसे पहले तो एक फ्लड जोन एरिया में भी ये बिल्डिंग बनी है, उसके साथ साथ जितना ये पानी है सारा इस बिल्डिंग के अंदर है। उसके साथ साथ वहां पे बैंस घोड़े शोड़े भी बांधे गए हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि बिल्डिंग के अंदर की हालत भी काफी खस्ता है। और आकाश, किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई कि एक बिल्डिंग बनाई गई थी, बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन गाय बैल बकरियां वहां पर बांधते हुए लोग देखे गए हैं, ये लोगों का आरोप है। हाँ जी, इस हवाले से बताऊं, मेरी चीफ CMO पुंछ से बात हुई थी।
उनका कहना है कि मैं इस चीज को देखूंगा, क्योंकि वो हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है। ये काफी देर पहली बिल्डिंग है, 2021 में इनॉग्रेशन हुआ था, तो उन्होंने ही कहा है कि आज ही के लिए कहा है कि आज ही मैं उस बिल्डिंग को देखूंगा, लेकिन देख रेख कोई नहीं की। मकामी लोगों का ये इल्जाम है कि यहाँ पे कोई भी इस चीज को देखे नहीं, कोई चौकीदार नहीं है। बिल्डिंग काफी बड़ी है और पानी से जो है इस वक्त पूरी भरी है। आधा दरिया जो है इस बिल्डिंग के अंदर से होके जो है जाता है, जिसमें जो है बिल्डिंग को काफी आकाश, जिस तरह से शिक्षा के ढांचे को सुधारने की बात हो रही थी, नई शिक्षा नीति लाने की बात हो रही थी, क्या लगता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप खड़ा कर देते हैं वो काफी नहीं है? जी, इस हवाले से बताऊं कि बिल्डिंग तो खड़ी की गई है, लेकिन उसको जो है मेंटेनेंस उस पे जो है ध्यान नहीं दिया गया। जैसे मैंने पहले भी बताया, लोगों ने मांग की है कि इसको जो है जल्द से जल्द इसमें जो है क्लासेस लगाई जाएं, जिससे जो है आम नागरिक को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए का पैसा इस पर खर्च हो गया है, लेकिन लाभ आम जनता को नहीं मिल पाया है, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ में ही तरनहा नाले पर जो बनाया गया वैकल्पिक मार्ग है, कल यानी वीरवार को यातायात के लिए खुल सकता है। और जुलाई महीने में तरनहा पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था और उन्हें बॉर्डर रोड से निकाला जा रहा था। अब बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैकल्पिक मार्ग खोलने का आदेश दे दिया है और कल से इस पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। और साफ आप देखेंगे कि लोगों को किस तरह से राहत जो है वो एक मिल सकती है, क्योंकि बड़ा सवाल यहां पर यही उठ रहा था कि क्षतिग्रस्त ये पुल हो चुका है। महज 10 साल ही अभी इस पुल को बने हुए थे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस पर जांच करने की जरूरत थी, कई टीमों का गठन यहाँ पर करने की जरूरत थी कि आखिर इतनी जल्दी ही ये पुल किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से यहाँ कल एक बड़ी सौगात आम जनता को दी जा सकती है, क्योंकि हरी झंडी दे दी गई है कि कल इस रास्ते को खोल दिया जाएगा। फिलहाल लोगों को यहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा था और एक लंबे रास्ते को तय कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं राहत आम जनता को यहां पर मिल सकती है, क्योंकि आप देखिए घंटों का सफर अब कुछ कम घंटों में हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का समय जहां पर लग रहा था वहां पर 4 घंटे आपके लग रहे थे। लेकिन महज अगर ये वैकल्पिक मार्ग कल खुल जाता है तो कहीं ना कहीं राहत आम लोगों को जरूर मिल सकती है, क्योंकि नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे का इस्तेमाल लगातार लोग जो हैं वो आवाजाही के लिए करते हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना यह होगा कि वाकई में इस रास्ते को कल खोला जाएगा या नहीं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजीव मेहता ने एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, जिस तरह से हरी झंडी यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से दे दी गई है, क्या लगता है कि कल पूरी तरह से काम जो है वो पूरा हो चुका है और कल इस रास्ते को खोल दिया जाएगा? अच्छा, मैं बताऊं कि ये जो तरनार नाले का पुल 19 जुलाई को जो इसके 2 पिलर जो थे वो धंस गए थे और उसके बाद से ही इस पर आवाजाही जो है बंद कर दी गई थी। जिसके बाद जो ट्रैफिक था जम्मू पठानकोट सड़क मार्ग पर, इसको बॉर्डर के इलाके से डाइवर्ट कर दिया गया। बीआरओ की रोड पर काफी संकरा रोड है, वहां पर जाम की स्थिति रहती है, लोगों को काफी परेशानी थी, जिसको लेकर हाईवे अथॉरिटी पर काफी दबाव लोगों का था, प्रशासन का था, स्थानीय प्रशासन का था, जिसको लेकर एक वैकल्पिक मार्ग वहां तरनार नाले के बीचों बीच से बनाने की कवायद जो है उसको शुरू किया गया। और 2, 3, 4 कोशिशें जो उसको बनाने की हुई, लेकिन हर बार मौसम नासाज होता था, बाढ़ आ जाती थी, वो पुलियां जो डाली जाती थी वो बह जाती थी। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये एक लिखित में एक मैसेज डाला गया कि कल जानी वीरवार से इस पर से जो ट्रैफिक है, जो छोटी गाड़ियां हैं वो उनको गुजारा जाएगा। और ये सबसे बड़ी खबर जो गुलिस्तान न्यूज पर अब तक की सबसे पहले जो दिखाई जा रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो अपडेट जो किया गया है इस पुल के बारे में, डे नाइट जहाँ पे काम चल रहा है। रात को भी हम गए थे और वहां पर रात को भी मशीनें जो है वो काम कर रही थी। और लगता है कि आज का दिन और सुबह तक ये रास्ता खुल जाएगा। जिस तरह से काम अभी काफी बचा हुआ है, लेकिन हाईवे अथॉरिटी के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसको सुबह तक इसको ठीक कर देंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी, जैसे ही कल पहली गाड़ी इस वैकल्पिक मार्ग से गुजरेगी तो उसके बाद ही जो है रंजीव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से एलजी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया था कि यहाँ पर रोड को जल्द से जल्द खोला जाएगा, क्योंकि युवा राजपूत सभा की तरफ से भी कहा गया था कि रोड नहीं तो टोल नहीं, तो उसी पूरी बात को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई की गई है?
बिल्कुल आशा, ये उसी का नतीजा है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर एक टोल प्लाजा को लेकर जो बंद करना है सरोवर वाला, उसको लेकर राजपूत सभा की तरफ से, युवा राजपूत सभा की तरफ से जो आंदोलन शुरू किया गया है, जिसकी चिंगारी पूरे जम्मू संभाग में छिड़ चुकी है। हर जगह आंदोलन और प्रदर्शनों का सिलसिला जो है आज सुबह से कल दोपहर से जो है लगातार जारी है। उसके बाद नेशनल और हाईवे इस पुल को अथॉरिटी लेकर जो जांच कमेटी बनाने की बात कही गई थी रंजीव, वो जांच कहां तक पहुंची अभी तक कोई जांच नहीं हुई। पहले अभी ये बताया जा रहा है कि जो जो पुल धंसा हुआ है उसके धंसने के कारणों के ऊपर एक आंकलन किया जाएगा। उसकी रिसर्च के लिए रिसर्च करेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और उसके बाद ही इसके बारे में बताया जाएगा कि ये पुल क्यों धंसा। बहुत बहुत लेकिन अभी धन्यवाद तक कमेटी रंजीव जो है जुड़ने वो के उसका लिए। ब्लेम नहीं तो है। फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी सौगात कल आम जनता को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये सौगात कल आम जनता को मिलेगी या नहीं। और उसके साथ साथ लोगों की तरफ से ये मांग भी की गई थी कि महज 10 सालों में ही ये पुल यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है, तो जांच करने की जरूरत है कि आखिर कहां पर कमियां रह गई थी। अब देखना यह होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कल किस तरह से काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।